बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब वाकई लगता है दमादम मस्त कलंदर होने ही वाला है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन यानी पीडीएम कह रही है कि हर सूरत हमने पेशावर में जलसा करना ही है, जबकि कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली। अब सब ये कह रहे हैं अपोजिशन की तरफ से हम तो हर सूरत जलसा करेंगे, हुकूमत डटी हुई है कि वो किसी सूरत भी इसकी इजाज़त नहीं देगी। अब जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से और हुकूमती शख्सियात की तरफ से वो बड़े वाज़ेह हैं कि क्या होने वाला है। अपोजिशन अपनी तैयारी में है कि वो चाहते हैं कि कोई इस तरह की कैफियत बने, कोई बहरानी कैफियत हो, कोई हंगामा आराई हो, क्योंकि जलसा जिस तरह का वो करना चाह रहे हैं उसमें भी वो बहुत बड़ी तादाद में शायद लोगों को नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि उनकी कोशिश है कि ये कोई किसी बहुत बड़ी जगह पर जलसा हो ही ना, किसी यानी खुले मैदान में नहीं, सड़क पर ही जलसा कर रहे हैं ताकि लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आए और पकड़ धकड़ को वो इस्तेमाल करेंगे अपने लिए कि देखिए हमारा तो जलसा ही बहुत बड़ा होना था, लेकिन यहाँ पर हमारी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अब हुकूमत बड़ी मुश्किल में है और उसने ये फ़ैसला करना है कि क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है जब सबूत मौजूद हैं कि इस तरह के जलसों की वजह से वबा फैल रही है, इतने बड़े इज्तिमात की वजह से वबा फैल रही है। एक तरफ शादियों की तकरीबात पर पाबंदी लगाई जा रही है। कराची में आप देखिए कि लॉकडाउन, नून लीग की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर लॉकडाउन। तो जहाँ जहाँ इनकी हुकूमतें हैं, नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, वहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है। यही बात असद उमर भी कह रहे हैं, एनसीओसी के चेयरमैन हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के जलसों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इसमें एनसीओसी के जो फैसले हैं ये तमाम सूबों को मिलाकर किए जाते हैं नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में। इसमें वज़ीर आला सिंध की भी पार्टिसिपेशन होती है। जो हतमी फैसले होते हैं तो उनमें उनको भी शामिल किया जाता है। अब वो खुद वबा का शिकार हो चुके हैं। कराची में लॉकडाउन है और जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर आप देखिए लॉकडाउन, और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहाँ पर लॉकडाउन। हत्ता के बख्तावर साहिबा की जो मंगनी है उसके हवाले से देखिए जो कार्ड गए हैं वहाँ पर ये लिखा हुआ है कार्ड्स में कि आपने अपना टेस्ट करवा कर आना है और सिर्फ वही लोगों को उन्हीं लोगों को इजाज़त दी जाएगी जिनका कोरोना टेस्ट होगा और वो भी मनफी आया होगा, उनके पास मौजूद होगा कि जिनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है, सिर्फ उन्हीं को आने की इजाज़त होगी और मास्क के साथ। अब आप देखिए कि अपनी तकरीबात में, ज़ाती तकरीबात में कितनी एहतियात है। तो ये बात कही जा रही है कि अपनी जान बड़ी अजीज़ है लेकिन लोगों की कोई परवाह नहीं। वहाँ पर सिर्फ अपने सियासी एजेंडे के लिए आपने लोगों को इकट्ठा करना है और इतना ख़तरनाक माहौल पैदा करना है। अब शेख रशीद साहब का बयान बड़ा वाज़ेह, अंदर की खबरें उनके पास भी होती हैं कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह के जलसों की वजह से ये वबा को फैलाएंगे और हुकूमत को शिकस्त दे देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है, ये बात तो वाज़ेह है कि अगर जलसा हुआ तो ये वबा फैलेगी, तो इसको रोकना अब लाजमी है। अब आप देखिए कि मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, कामरान मंगश, वो भी कह रहे हैं कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर इन्होंने बात ना मानी तो फिर हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी। इससे भी अहम बयान मेरी नज़र में शहबाज गिल साहब का है, जो मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और पोलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है, उनका ये कहना है कि इस तरह की इजाज़त हम कैसे दे सकते हैं, क्या हम तौहीन अदालत करें, क्या लोगों की ज़िंदगियों को हम दाव पर लगने दें, एनसीओसी के जो फैसले हैं क्या हम उनको इम्प्लीमेंट ना करें, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उन पर अमल दरामद करे। अब बाकी कौम के लिए अलग क्या SOPs होंगे और यहाँ पीडीएम के लिए क्या अलग कोई गुंजाइश निकाली जाए। अब अपोजिशन भी तैयार है, उन्होंने ये सोच लिया है कि कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए उन्होंने ये जलसे ज़रूर करने हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन एक तरफ आप देखिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी और इसी तरह से दीगर कायदीन की ज़िंदगी इतनी प्यारी है कि वो इलाज के लिए बाहर हैं और यहाँ नहीं आ रहे, इसलिए इलाज के लिए ज़िंदगी बड़ी कीमती है। और मरीम साहब ने तो भी कह दिया कि वो पेशावर के जलसे में तकरीर भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ़ है और उनके गुर्दों में पथरी का कहा गया है और बड़ी तकलीफ़ में है वो, इसलिए वो वहाँ पर तकरीर भी नहीं कर सकेंगे। अब अपनी बात हो तो जान की इतनी परवाह है कि इतनी तकलीफ़ है तो वो तकरीर भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सेहत का हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए और ये फ़र्ज़ है हर इंसान पर कि वो अपनी हिफाजत करे। और देखिए इससे भी बढ़कर ये है कि दूसरों के लिए वो इस तरह का कदम ना उठाए कि उनके लिए वो ख़तरा बने। अब देखिए ये एक तरह से क्योंकि दीन में ये हमें ये सिखाया गया है कि इलाज अपना करवाना चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह बड़ी मशहूर हदीस है कि
अगर वबा किसी इलाके में है तो अगर वहाँ हो तो वहीं रहो और उस इलाके में ना जाओ अगर उस इलाके में नहीं हो तो। तब इसका मतलब है कि एहतियात लाजमी है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर हुकूमत जो कह रही है, ये कोई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो लॉकडाउन कर रही है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, उसने लॉकडाउन मुकम्मल कर दिया है। तो फिर क्या वजह है कि फिर भी ये साजिश रचाई जा रही है? अब बात तो ये नज़र आ रही है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि इस तरह से वबा फैलेगी तो हुकूमत मुश्किल में आएगी। ख़ुद तो कंटेनर पर या स्टेज पर बैठे होंगे, वहाँ चले आप SOP फॉलो करवा लेंगे, लेकिन नीचे जो लोग मौजूद हैं उनका क्या होगा? इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है, और इससे पहले भी आपको पता है कि जो काबीना का इजलास हुआ उसमें भी ये कहा गया कि काबीना के इजलास में कि जो लोग भी इस तरह से यानी लोगों को इकट्ठा करेंगे तो जो मुंतज़मीन होंगे जिन्होंने वो इजलास, जलसा या जिस तरह भी जुलूस निकाला होगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अब क्या इसमें लोगों की जानो माल को ख़तरा डालने की दफ़ात भी शामिल की जा सकती हैं? एक तो है कि हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी और उस हवाले से आप मुकदमा दर्ज करते हैं, लेकिन क्या इंसानी ज़िंदगियों को दाव पर लगाना, इसका मुकदमा नहीं होना चाहिए? अब ये काबीना का फ़ैसला है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अफसोस की बात है कि ये इंसानी जानों से खेल रहे हैं और ये कोई परवाह नहीं कर रहे, अपने सियासी एजेंडे के लिए ऐसा करना बड़ा अफसोसनाक है। काबीना की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब मेरी पेशावर में कुछ अहम लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सब कुछ बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है, अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं किया गया। तो लग ये रहा है कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई बाकायदा आगाज़ नहीं किया गया। लेकिन मुझे यही लगता है कि PDM के लोगों की गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी अगर ये लोग बाहर आए तो, क्योंकि हुकूमत अगर अब यहाँ पर इस जगह पर इस जलसे की इजाज़त दे देती है और ऐसी जगह पर जहाँ उनका वोट बैंक नहीं है, यानी 5 की 5 सीटें पेशावर में तहरीक इंसाफ को मिली, तो बहरहाल मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे करके, अब इतनी जमातें हैं, कुछ लोग तो इकट्ठे करेंगी, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कर लेंगी, ज़ाहिर है उनका वोट बैंक वहाँ पर है। उसके बाद ये होगा कि फिर इसको बुनियाद बनाकर हर कोई अदालत जा सकता है कि देखिए हुकूमत ने वहाँ लोगों को नहीं रोका। अगर इजाज़त नहीं भी दी, एक तो रिट हुकूमत की चैलेंज हो रही है और इससे हुकूमत कमज़ोर नज़र आएगी, रियासत कमज़ोर नज़र आएगी कि अपने लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुछ नहीं कर सकी। और जहाँ पर लोगों का हजूम होगा, उनके पास स्ट्रीट पावर होगी, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कानून और आइन तोड़ सकते हैं। फिर जितने भी लोग हैं, चाहे वो शादी हॉल्स वाले होंगे, दीगर लोग होंगे, वो कहेंगे हम पर क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। फिर हर कोई शख्स जो है वो बाहर आ सकेगा, हर कोई पार्टी कहेगी जी हमने अपना जलसा जुलूस निकालना है, जब आप उनको नहीं रोक सकते तो हमें किस तरह। तो आइन और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि चंद ही घंटों में ये चीज़ वाज़े हो जाएगी और लोगों को वहाँ पर रोका जाएगा, और जब रोका जाएगा तो फिर ज़ाहिर हंगामा आराई होगी। और हुकूमत इसी वजह से अभी तक इस चीज़ का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन जो मुझ तक बातें पहुँच रही हैं उससे यही लगता है कि हुकूमत ने ये सोच लिया है कि इस तरह से नहीं करने दिया जाएगा, कानून को इस तरह से नहीं तोड़ने दिया जाएगा। और सबसे अहम यह है कि इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी शख्स शहबाज गिल साहब का जो मैंने आपको बयान बताया है, वो कहते हैं कि क्या हम तौहीन अदालत होने दें, क्या हम NCOC की जो रिकमेंडेशन उसकी खिलाफ वर्जी होने दें? कतई ऐसा नहीं होने देंगे। तो उनके बयान से वाज़े लग रहा है, कामरान मंगिश साहब के बयान से वाज़े लग रहा है, जो काबीना में फैसले हो चुके हैं उनसे, शेख रशीद के बयान से। तो चूँकि अभी इसलिए भी ऐलान नहीं किया गया कि अभी से ही ना कोई शोर मच जाए, मीडिया में ना आ जाए, तो जब वक्त आएगा लोगों को मेरा नहीं ख्याल वहाँ पर इस तरह से पहुँचने दिया जाएगा, और उसके बाद जब हंगामा आराई होगी तो फिर मुकदमा दर्ज होंगे और मुंतज़मीन के खिलाफ होंगे। जितनी भी PDM की लीडरशिप है उन सबको उन मुकदमात में नामजद किया जाएगा, और ये चंद ही घंटे इसमें रह गए हैं और फिर ये सारा कुछ शुरू होने वाला है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि PDM के रहनुमाओं की और ज़्यादा बदनामी होगी। जब वक्त गुजरेगा, स्टैट्स सामने आएंगे, अल्लाह ना करे कि वबा फैले, लेकिन जिस तरह आपने कोयटा में देख लिया, सारे स्टैट्स सामने हैं। कोयटा जलसे के बाद 3 गुना इजाफा हुआ वबा के केसेस में। तो लिहाजा इससे भी ये साबित हो रहा है कि जब इस तरह का कोई जलसा होता है इतने बड़े पैमाने पर, तो उससे वबा ज़्यादा फैलती है। कई लोग कैरियर बनते हैं, खुद उनमें कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, कहीं और लोगों को जाकर लगा देते हैं। तो इससे भी साबित नहीं होगा कि जी ये तो लोग जलसे में गए ही नहीं थे, इनको किस तरह हो गया। कोई शख्स गया था और वो वहाँ पर कहीं गया और उसकी वजह से किसी और को होता चला जाएगा, या उसको नहीं हुआ तो उससे आगे किसी और को हो जाएगा। तो लिहाजा ये इसके वाज़े तौर पर इम्कानात ही नहीं, ये बाकायदा प्रूवन चीज़ है कि इस वजह से वबा फैल रही है। तो हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि इसको हर सूरत रोकना है, और अब उसके लिए देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक जाती है।
क्या सिर्फ वहाँ पर जो लोग हैं जो आते हैं उन्हीं की गिरफ्तारियाँ होती हैं, उन्हीं की पकड़ दकड़ होती है, या कायदीन की भी पकड़ दकड़ होती है? मुकदमा तो इनके खिलाफ भी दर्ज होंगे, क्योंकि ये वाज़ेह फैसला हो चुका है कि जो मुल्तज़मीन होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। तो PDM की सारी लीडरशिप के खिलाफ उनके नाम भी बीच में होंगे, और साथ गिरफ्तारियों का जो है ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ये अफोर्ड कर सकेगी कि इसकी इस तरह से इजाज़त दे दे, वरना हुकूमत की रिट कहीं की नहीं रह जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।